संघं शरणं गच्छामि। So now we are going to solve this question in which we are given the string division. It is a basic of string manipulation problem of HackerEarth. We are given that Kevin has a string S consisting of n lowercase English letters. Means we are given the length of the string and he wants to split it into 4 pairwise different non-empty parts. Basically we have to check if the string we are given can be divided into 4 pairwise different non-empty parts. The characters we are using in every pair are distinct. For example, let us take a Happy New Year, in which this can be divided into Happy, New, YE and AR. Means if we are at this position, when the let us take this in our Jamboard and I will explain you what we are meant with this statement. First of all, तो इस क्वेश्चन में हमें यही गिवन है कि अगर हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ना, इसे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स के लिए जो भी हमारे पास, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पार्टीशन किया है ना, तो ये जो y तक पार्टीशन हो गया, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्टीशन होगा ना, उसमें हम इस y को इंक्लूड नहीं कर सकते या फिर इसमें से किसी भी कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं कर सकते। हमें जो कैरेक्टर लेना है वो इसके आगे से लेना है, यानी कि कहाँ से लेना है, इस n से, ठीक है। और वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे इंक्लूडेड होने चाहिए। हम ना तो किसी को स्किप कर सकते हैं, ना तो किसी को रिपीट कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर हमने इसको मान लो यहाँ से ले लिया, ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने YE ले लिया, उसके बाद हमने AR ले लिया। अगर हम इसके अलावा कोई और पेयरिटी लेते हैं, जैसे मान लो अगर हमने ये हमारे पास हैप्पी न्यू ईयर गिवन है ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को मान लो ये चीज़ नहीं है, मेरे को ये नहीं लेना, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ना यहाँ से ले रहा हूँ पार्टीशन। तो पहले मैंने यहाँ तक का ले लिया पार्टीशन, ठीक है, फिर मैंने बोला कि यहाँ तक का पार्टीशन ले लो, फिर मैंने बोला यहाँ तक का पार्टीशन ले लो, ठीक है, और यहाँ तक का पार्टीशन ले लो। तो ये भी एक केस हो सकता है। तो उस केस में हमें ये बताना है कि क्या 4 पार्टीशंस पॉसिबल हैं या नहीं है, ठीक है। अब वो कितने हैं हमें काउंट नहीं बताना, तो हमें बस ये बताना है कि क्या पार्टीशन हमारा पॉसिबल है। हम इस केस में इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये गिवन है ना, हैप्पी न्यू ईयर, हमने मान लो पहला पार्टीशन यहाँ कर दिया हैप्पी पे, ठीक है, सेकंड पार्टीशन यहाँ कर दिया, तो हम जो थर्ड पार्टीशन करेंगे ना, वो अगर यहाँ कर रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो यहाँ पे आएगा। मतलब उसमें हम ए को इंक्लूड वापस से नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो थर्ड वाला, मतलब हमारा जो पार्टीशन में है वो YE A भी है और फिर हम ए को दोबारा रिपीट करके AR भी बना रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ये हमारे पास पॉसिबल इसमें नहीं है, ठीक है। हम उसमें ये कर सकते हैं कि क्या हमारे पास ये 3 पार्टीशन करने के बाद, मान लो जैसे हमने 3 पार्टीशन कर दिए, तो क्या हमारे पास अब और कोई बच रहा है कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग में अब हमारे पास रिपीट ना हो। मतलब इसमें इस पार्टीशन के बाद क्या यहाँ पे लेंथ खत्म हो रही है, अगर खत्म हो रही है यहीं तक तो हम बोल देंगे कि 3 ही पार्टीशन हो रहे हैं इस केस में, है ना। और अगर यहाँ पे कोई और भी बच रहा है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, 4th पार्टीशन में आ जाएंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी जैसे लेंथ 4 पार्टीशन ही करने हैं, तो अगर हमारी जैसे लेंथ है ना, अगर हमारे पास जैसे 1 कैरेक्टर हो गया, मतलब फर्स्ट पार्टीशन में 1 कैरेक्टर हो गया, सेकंड पार्टीशन में 2 कैरेक्टर हो गया, थर्ड पार्टीशन में 3 कैरेक्टर हो गया और फोर्थ पार्टीशन में 4 कैरेक्टर्स हो गए। अगर मान लो हमारे पास वर्स्ट केस ऐसा भी आ जाए कि ना हमें सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो सेम मतलब कैरेक्टर्स की गिवन हो, पूरी की पूरी जो है ना सेम कैरेक्टर की गिवन है, तो उसमें हमें क्या करना है कि उसमें भी ना हम क्या कर सकते हैं, 4 पार्टीशन कर सकते हैं। कि हमने क्या किया, सबसे पहले सिंगल ए कैरेक्टर ले लिया, फिर हमने क्या किया, डबल ए ले लिया, फिर हमने क्या किया, ट्रिपल ए ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, 4 ए ले लिया। तो ये जितने भी हमारे पास इसमें लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास 10 या फिर 10 से ज़्यादा अगर हमारे पास कोई भी वो बन रहा है ना, मतलब लेटर्स आ रहे हैं जिसमें कि हमारे पास लेंथ जो है वो 10 से ज़्यादा है या 10 भी है, तो उस केस में तो वो हमारे पास पार्टीशन पॉसिबल होगा ही होगा, है ना। क्योंकि जब हम सिमिलर कैरेक्टर्स में कर सकते हैं तो डिफरेंट कैरेक्टर्स में तो वो फॉर श्योर आंसर होगा हमारा। तो एक तो ये केस हो गया कि हमारे पास जब 10 से ग्रेटर है तो वो तो हमेशा ही हमें येस आउटपुट करना है, ठीक है। अगर हमारे पास ये है कि हमारे पास लेंथ जो है 10 से कम आती है, तो 10 से कम देखने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम इसमें लूप लगा सकते हैं। तो ये वाला जो लूप हम लगाएंगे ना, ये कहाँ से लगाएंगे हम, ये जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है बेसिकली हम इस 1 से लेके कहाँ तक लगाएंगे, जो भी हमारे पास साइज है यानी कि जो लेंथ गिवन है, ठीक है। तो अब ये तो पहला लूप तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्टीशन के लिए, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं वो आएंगे, मतलब फर्स्ट पार्टीशन के कैरेक्टर्स।
उसके बाद एक दूसरा लूप लगाएंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा। अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास मान लो फर्स्ट जो पार्टीशन है वो यहाँ खत्म हो गया, तो हमें जो नेक्स्ट पार्टीशन लेना है वो नेक्स्ट इंडेक्स से लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वाला वो होगा ना, हमारे पास लूप स्टार्ट होगा, वो कहाँ से होगा, जैसे मान लो ये आई है ना, तो हमारे पास जैसे मान लो ये जे है, तो ये जे कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमेशा i+1 से स्टार्ट होगा। तो ये i+1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, ये अब क्योंकि हमारे पास ये i तक जा रहा है तो ये भी i तक ही जाएगा, ठीक है ना, ये भी पूरा साइज तक जाएगा, देखने के लिए कि मतलब और कोई पार्टीशन पॉसिबल है या नहीं। अब यही केस हमें कब तक करना है, जब तक हमारे पास 4 पार्टीशंस पूरे नहीं हो जाते। 4 पार्टीशंस के लिए हमें लूप कितने लगाने पड़ेंगे, ये तो हो गया हमारे पास, ये वाला जो लूप हो गया यहाँ तक चेक करने के लिए, तो फर्स्ट पार्टीशन के लिए हो गया, फिर यहाँ तक लूप हो गया सेकंड पार्टीशन के लिए, है ना, और ये वाला जो लूप हो गया ना, ये हो गया हमारे पास कहाँ तक, ये थर्ड पार्टीशन, और जो इसके बाद जो बेसिकली हम यहाँ पे एक और लूप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो पूरी लेंथ ही हो गई ना, मान लो यहाँ तो लेंथ खत्म हो गई, तो जो नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला हमारे पास पार्टीशन होगा वो तो यहाँ जो ये मान लो के है ना, थर्ड पार्टीशन के टाइम हमने के यूज़ किया, तो के से मतलब लेंथ से लेके और ये जो के वाला माइनस करेंगे तो ये वाला जितना भी पोर्शन है ये हमारे पास फोर्थ पार्टीशन ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसके लिए हमें अलग से लूप लगाने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली फॉर लूप लगाएंगे, कहाँ से, के को लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वही हमने जैसे जे को किया था वैसे हम के को करेंगे j+1 से, नेक्स्ट पार्टीशन के लिए हम नेक्स्ट इंडेक्स से देखेंगे और पूरा देखेंगे हमें से कहाँ तक, साइज तक, ठीक है। तो अब ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 3 लूप लगा रहे हैं। अब ये 3 लूप यहाँ वर्क कैसे कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है ना वो भी काफ़ी छोटे गिवन है, जैसे हमें यहाँ पे 100 दे रखा है और यहाँ पे 1000 दे रखा है, ठीक है। तो 100 और 1000 को अगर हम 3 लूप लगा के भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास ना इस 2 और टाइम लिमिट 2 के अंडर आ जाएगा। तो जिससे कि जैसे मान लो अगर हमारे पास ये साइज़ है, हम तीनों लूप को कहाँ तक ले रहे हैं, पूरे साइज़ तक ले रहे हैं, और साइज़ बेसिकली कहाँ, ये जो लेंथ है ये कितनी है, 1000 है। तो अगर हम 1000 को 3 बारी भी ले लेंगे तो वो भी तो 10⁹ तक तो अपने आप ही आ जाएगा, है ना। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा टाइम लिमिट है इसके अंडर ही मतलब इसके अंडर आ रहा है ये, जिससे कि हम ये 3 लूप लगा पा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अगर ये 3 लूप लग रहे हैं ना यहाँ पे, तो अब इसमें कंडीशन कैसे लगाएंगे, मतलब ये तो 3 लूप हमने लगा दिए, अब इसमें हम देखेंगे कैसे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो डिफरेंट है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम जैसे मान लो हम इस के पे पहुंच गए, ठीक है। अब इस के पे पहुंचने के बाद हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो आई की पोजीशन है, जैसे मान लो आई की पोजीशन अभी यहाँ पे है, ठीक है, और जे की यहाँ पे है और के की यहाँ पे है, तो हम ये बोलेंगे कि 0 से लेके आई तक तो एक सब स्ट्रिंग बना दो, और फिर i+1 से लेके जे तक तो दूसरी सब स्ट्रिंग, और j+1 से के तक तीसरी, और k+1 से लेंथ तक की चौथी सब स्ट्रिंग बना दो, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 सब स्ट्रिंग बन गई। और सब स्ट्रिंग कैसे बन सकती है, जो हमने स्ट्रिंग ली है, मान लो s ली है, उसमें हम क्या करेंगे, इस सब str का यूज़ करेंगे। तो ये सब str एक फंक्शन होता है जो कि हमारे पास ये जो मान लो ये हमारे पास इंडेक्स हमें 0 से स्टार्ट करना है, ये तो हमने फर्स्ट वाली सब स्ट्रिंग के लिए ले लिया कि यहाँ से स्टार्ट करो, और हम सेकंड पैरामीटर क्या देते हैं कि कितनी लेंथ तक देना है हमें, तो वो लेंथ हमने मान लो आई गिवन है, तो ये हमारे पास सब स्ट्रिंग जो बन गई ये 0 से लेके आई तक बन गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक दूसरी सब स्ट्रिंग बनाएंगे, ये आई क्या कर रहा है, ये आई इंक्लूड कर रहा है, जैसे मान लो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है ना, तो पहले में तो कोई वो स्ट्रिंग नहीं ले रहा है, खाली है, और दूसरे में मान लो अगर जैसे 1 आ रहा है उसकी आई की वैल्यू, तो उसमें क्या करेगा, एक लेंथ लेगा, यानी कि केवल एच को लेगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो आई अगर यहाँ पे है, क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, इसलिए वो क्या करेगा, वो सिर्फ यहाँ तक लेगा, और हम नेक्स्ट केस में ना आई को ले सकते हैं, मतलब आई जो ये वाली पोजीशन है ये कौन सी है, जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने आई की वैल्यू 3 दे दी, हमने मान लो जैसे ये जो 0 वाली पोजीशन है ना, 0 से लेके 3 तक बना दिया, मतलब आई की वैल्यू इस केस में क्या है, 3 है, तो वो क्या करेगा, एच ए और पी, ठीक है, तो ये बना देगा 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर हम इसमें इंडेक्स देखें तो 0 1 2, ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट सब स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो तो 3 के इंडेक्स से स्टार्ट हो सकती है ना, तो इसलिए अगर हम नेक्स्ट सब स्ट्रिंग देंगे तो वो कैसी देंगे, सब str, और वो भी हम आई से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हम केवल आई जो लेंथ है वो लेंथ तो हमारी 0 से स्टार्ट है ना, बेसिकली जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट है, और हम लेंथ दे रहे हैं इसमें, तो लेंथ अगर हम मान लो आई दे रहे हैं, और आई जो मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आई तो वो लेंथ तो केवल यहाँ तक ही लेगा ना, जिसमें 3 इंडेक्स आएंगे, क्योंकि ये जो हम आई गिवन दे रहे हैं ये इंडेक्स के बेसिस पे दे रहे हैं, लेकिन वो ले किस बेसिस पर आए, वो लेंथ के बेसिस पर आए, ठीक है। तो लेंथ के बेसिस पे लेने से उसको एक कैरेक्टर कम मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्टीशन के लिए आई की वैल्यू से स्टार्ट कर देंगे कि ये हमारा जो आई था यहीं से लेके हम फिर से क्या करेंगे, अब हम जे को ले रहे हैं, तो जे जो हमारी पोजीशन है वो क्या है, एक इंडेक्स है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आई से लेके जे तक के ही पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब उसका ही हमें कैरेक्टर्स ले रहे हैं, तो ये जो इंडेक्स है ना, इस जे में से हमें आई को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जे जो है ये पूरा है और आई जो है ये पूरा है, तो इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाले लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें यही करेंगे कि आई से लेके ना
j माइनस आई तक जाएंगे, जिससे कि हमारे पास क्या होगी, केवल यही वाले पार्टीशन आएंगे जो कि हमें चाहिए नेक्स्ट पार्टीशन के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए करेंगे कि नेक्स्ट के लिए भी हम क्या करेंगे j तक ही जाएंगे, ठीक है। फिर j से लेके बोलेंगे कि अगर हमारे पास जो नेक्स्ट लेंथ है वो कितनी है, k माइनस जे है, तो उतने हमें सबस्ट्रिंग बना के दे दो, ठीक है। फिर यही हम करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो बनाएंगे पार्टीशन वो तो अपने आप बन जाएगा कि हमने जो k वाला लास्ट लूप लगाया है उस इंडेक्स से लेके और लास्ट वाले हमारे पास जो इंडेक्स है उतना हमारे पास पार्टीशन कर दो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लेंथ कितनी बन जाएगी, उसके पास हमारे पास जो टोटल लेंथ है ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे k वाले इंडेक्स को, तो ये हमें बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास लास्ट वाला पार्टीशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिना लूप लगाए। तो बस हमें ये चारों सबस्ट्रिंग बनानी है और फिर बस चेक करना है कि क्या हमारे पास ये जो चारों सबस्ट्रिंग है ये इक्वल हो रही है। अगर हमारे पास मान लो ये इक्वल हो रही है, इक्वली हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें इक्वली चेक करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम ना इसमें मान लो जैसे दो स्ट्रिंग कंपेयर हो रही है, जैसे मान लो ये S1 है, दो सबस्ट्रिंग है S1 और S2 दोनों कंपेयर हो रही है, तो अब कंपेयर करने का तरीका क्या है कि अगर मान लो जैसे हमारे पास ये वाली कंडीशन गिवन है कि HAP है ना, और दूसरी सबस्ट्रिंग क्या है, इसके बाद यहाँ पे HAPPY गिवन है, ठीक है। तो अब मान लो यही हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें हमने एक पार्टीशन किया, तो ये क्या हो गया S1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया S2 हो गया। तो अब वो कंपेयर कैसे करेगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंपेयर करेगा, सारे के सारे ये सारे के सारे कंपेयर करेगा, है ना। और अगर मान लो उसे एक भी कैरेक्टर जैसे ज़्यादा मिल जाता है, ये PY ज़्यादा मिल गए तो ये डिफरेंट हो गया। अगर वो कहता है कि हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग बराबर है, बराबर के मतलब क्या है कि ये दोनों का लेंथ भी सेम है और ये दोनों के हर एक कैरेक्टर भी सेम है, जैसे वो यहाँ पे जा रहा है वो देख रहे हैं यहाँ पे भी अच्छा है यहाँ पे भी अच्छा है, तो अगर वो यहाँ पे सारे के सारे पूरी लेंथ में सारे कैरेक्टर सेम है तो उस केस में क्या करेगा, वो बोल देगा कि भाई सेम है और ये हमारे पास पार्टीशन वैलिड नहीं है क्योंकि हमें तो डिफरेंट चाहिए ना। और अगर हमारे पास मान लो डिफरेंट आ जाते हैं हर पार्टीशन में, तो हम सिंपली क्या कर देंगे उस केस में, हम अपना आंसर जो है ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमारे पास वो जो वैलिड है हमारे पास उसी समय हम आंसर क्या कर देंगे, येस रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें बताना है कि क्या उस केस में कोई एक भी पॉसिबल हमारे पास ऐसी पार्टीशन है या नहीं है, हमें सारे थोड़ी निकालने हैं जो हमें काउंट चाहिए। तो हम बस उसी केस में क्या कर देंगे, ब्रेक करके और आउटपुट हमारा आंसर कर देंगे। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम कोड कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो हम मेन फंक्शन में जाते हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट केसेस लिए और उसके बाद हमने स्ट्रिंग ली। अब स्ट्रिंग में हम वही करेंगे जो हम इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं कि क्या हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है इसमें 4 पार्टीशंस हैं तो येस कर दो, और अगर नहीं है तो फिर नो कर दो, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो वही कंडीशन जो मैंने बताई थी, 10 से अगर हमारे पास बड़ा है तो हमेशा ही हमारे पास आंसर जो है येस आएगा, क्योंकि उसमें तो अगर हमारे पास एक एक करके भी मतलब 1 2 3 4 ऐसे साइज अलग अलग करके भी ले लेना तो भी हमारे पास वो वैलिड हमारे पास पार्टीशंस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लेंथ अलग अलग है। चाहे वो स्ट्रिंग सेम कैरेक्टर से बनी है तो भी लेंथ अलग अलग है ना, जिससे कि हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है वो अलग अलग बन रही है। तो उस केस में तो हमेशा ही येस आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है उस केस में हम क्या करेंगे कि उस केस में ना हम ऐसे 3 लूप लगाएंगे। फिर यही है कि हमारे पास 1 से स्टार्ट करेंगे आई को, फिर हम जे को कहाँ से स्टार्ट करेंगे i+1 से, जिससे कि हमारे पास नेक्स्ट वाले पार्टीशन के लिए, और फिर के को भी हम j+1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्टीशन के लिए, ठीक है। अब ये तीनों की हमने सबस्ट्रिंग बना दी और एक सबस्ट्रिंग ये लास्ट वाली बन गई जब हमारे पास जो k है ना उसको हमने पार्टीशन कर दिया s माइनस, मतलब जो हमारे पास ये टोटल लेंथ थी उसमें से हमने k कैरेक्टर्स माइनस कर दिया, जिससे कि हमारे पास जो लास्ट वाला पार्टीशन है वो बन गया, उसकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये हमने चारों पार्टीशन कर दिए। फिर हम एक लास्ट में कंडीशन लगा देंगे कि क्या ये चारों पार्टीशन जो हैं ये हर एक से अलग हैं या नहीं है, मतलब S1 जो है S2 से अलग है, S1 जो है S3 से अलग है, S1 जो है S4 से अलग है, ऐसे ही S2 S3 से अलग है और S2 जो है S4 से अलग है, और जो S3 है बेसिकली S4 से अलग है। अगर ये सारे के सारे जो हमारे पास ट्रू है कंडीशन ये हो रही हैं तो उस केस में हमारे पास जो वैलिड है ना वो आंसर, मतलब उसमें 4 पार्टीशंस पॉसिबल हैं तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस फॉलो नहीं होती है तो हम उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसमें बेसिकली हमें यही करना था, और अगर हमारे पास येस या नो जो भी आ रहा है उसको हम सी आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा कोड था इस क्वेश्चन के लिए।